Welcome back to the Little Angels Academy online classes, class 7, chapter 2, Inside Our Earth, part 1, geography portion. In last video we have discussed about first chapter जो कि theoretical partition पर complete हो चुका है और हम उसकी आपको नोट्स की PDF अवेलेबल करा देंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप सेल्फ करें और जो नहीं होते हैं नहीं इनके आंसर होते हैं वो आप कमेंट्स में करें। हाँ, अब हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इनसाइड आवर अर्थ। ये चैप्टर का टाइटल है, नाम है इनसाइड आवर अर्थ। कि हमारा जो अर्थ है, जो प्लानेट है, वो एक डायनामिक प्लानेट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इनसाइड और आउटसाइड। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी ज्योग्राफिकल प्रोसेस हुई है इन मैनी ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर एगो। बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। जो हमारी अर्थ है वो, जैसे हमारी अर्थ का जो ट्रू मॉडल है वो क्या है, ग्लोब। वो ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है, एक मिनिएचर फॉर्म है। हमने ग्लोब सबने देखा है, वी हैव सीन ग्लोब। अब अगर हम उस ग्लोब को खोलते हैं तो उस ग्लोब के अंदर कुछ होता है, कुछ नहीं होता। वो कैसा होता है, खोखला होलो होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा अर्थ में ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? अर्थ किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है। अर्थ बनी है 3 लेयर से। अर्थ लाइक ए अनियन की तरह होती है, जिसमें अनियन में हम देखते हैं बहुत सारी लेयर होती हैं, लेकिन अर्थ में बहुत सारी तो नहीं, उसमें 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम अनियन को देखते हैं तो अनियन में बहुत सारी लेयर होती है, उनको हटाते हैं। तो अनियन में जिस तरह लेयर होती है इस तरह ही, अनियन में होती है उसी तरह अर्थ में भी होती हैं, और उनको नाम दिया गया है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या कहा गया है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये सबसे अपर लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसके फिर नीचे और होती है, उसको हम कहते हैं मेंटल। और जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो उसको कहते हैं कोर। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्म है अर्थ का, हम उसको एक बॉइल्ड एग की तरह, बॉइल्ड एग आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो बॉइल्ड एग देखना, कि एग को हम जब बॉइल कर लेते हैं तो उस एग की जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, उसी की तरह हमारी अर्थ की फॉर्मेशन होती है। कैसी होती है? अर्थ की तरह होती है। कैसे? जो उसके सबसे ऊपर की जो कैल्शियम वाली लेयर होती है, एग के ऊपर बॉइल किया हमने एग को, तो उसके ऊपर जो छिलका होता है, वो जो कैल्शियम की लेयर होती है, उसको हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, क्रस्ट। वो थिन सी लेयर होती है। कैसी होती है? बिल्कुल थिन लेयर होती है। उसके बाद में आती है मेंटल, और जो वो वाइट कलर का पल्पी होता है उसको हम कहते हैं मेंटल। उसको हम मेंटल की तरह कर सकते हैं। और जो सबसे अंदर होता है कोर, उसके अंदर बीच में होगा, उसको जब हम खोल के देखेंगे तो ये तीनों उसी स्ट्रक्चर से सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। अनियन की तरह तो है लेयर, वो अर्थ, अनियन में भी लेयर होती है और अर्थ में भी लेयर होती है, लेकिन अर्थ में 3 लेयर और अनियन में बहुत सारी होती हैं। लेकिन एग को हम उसकी तरह रिसेंबल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो कि जैसे अर्थ में 3 लेयर बताई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी तरह इसमें भी क्या होती है, एग में भी सबसे ऊपर जो थिन सी लेयर होती है, जो कैल्शियम लेयर होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रस्ट मान सकते हैं। उसके बाद जो उसके जो वाइट आता है उसको कहते हैं मेंटल, और सबसे लास्ट में है जो कोर। तो इस तरह से हम एग से, बॉइल्ड एग से हम इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, सिमिलर वे में रिसेंबल होती दिखाई देती है। उसके बाद में अब क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की, क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है कि अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की जो लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर जो अर्थ सरफेस पर दिखाई देती है, अर्थ की सरफेस पर दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। जो सबसे पहली और अपर लेयर है वो है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर पाई जाती है अर्थ सरफेस पर। अब इसके बारे में बात करते हैं, थिनेस्ट लेयर, यानी कि इन तीनों लेयर में सबसे पतली और सबसे थिनेस्ट होती है ये क्रस्ट जो लेयर होती है। 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड 5 किलोमीटर ओनली ऑन ओशियन फ्लोर। इसका क्या मतलब है, कॉन्टिनेंटल मासेज और ओशियन फ्लोर? देखिए अभी हम देखते हैं। इसको हम देखते हैं अभी। जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस, इस पे बहुत
अब जहाँ पर जिस लैंड पर हम खड़े हैं, जहाँ पर माउंटेन्स और बहुत सारे लैंड फॉर्म दिखाई देते हैं, ये कौन सा है? कॉन्टिनेंटल मास है कहते हैं। कॉन्टिनेंटल मास जो इसकी डेप्थ है, जो इसका मास डेप्थ है वो कितना है? 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास। और ओशन फ्लोर, यानी कि अब जब हम ओशन की बात करते हैं, जितने भी ओशन है वो ओशन फ्लोर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है पानी है तो उसमें हम जिस पर हम खड़े रहते हैं वो सब किस में आ जाएगा? कॉन्टिनेंटल मास में। अगर हम सरफेस अर्थ की इस ओशन की बात करते हैं, ओशन फ्लोर की बात करते हैं, अगर हम पानी पर खड़े होते, पानी पर तो हम वी कांट स्टैंड ऑन वाटर, और जब हम पानी पर कोशिश करते हैं तो हम क्या जाएंगे? नीचे डेप्थ में जाएंगे, और जहाँ पर कहीं पर तो हम टिकेंगे, जहाँ पर भी हम टिकेंगे वो क्या होगा? उसका ओशन फ्लोर होगा। क्या होगा? ओशन फ्लोर होगा। तो उसका जो डेप्थ है उस लेयर की, कौन सी लेयर की? क्रस्ट लेयर की, वो कितनी पाई जाएगी ओशन फ्लोर पे? 5 किलोमीटर। कितनी? 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल पर 35 किलोमीटर। यानी कि इनकी जो डेप्थ है इसकी जो वो क्या है? अब 35 किलोमीटर तो है कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे, माउंटेन्स वगैरह, प्लेट्यू वगैरह जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? कॉन्टिनेंटल मास, जिस पर हम खड़े होते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, वो है कॉन्टिनेंटल मास। उसकी जो डेप्थ है यहाँ से और यहाँ तक 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर की जो डेप्थ तक है वो कौन सी लेयर होगी? क्रस्ट लेयर होगी। और अब हम बात करते हैं 5 किलोमीटर ओनली ऑन ओशनिक फ्लोर। ओशनिक फ्लोर यानी जहाँ पर ओशन में, जहाँ पर हम टिक जाते हैं, जिसको हम तल कहते हैं, बॉटम कहते हैं ओशन का, वहाँ पर वो क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा ओशन फ्लोर में। ठीक है, तो ये हो गई क्रस्ट की बात कि सबसे थिनेस्ट लेयर होती है कौन में? इन तीनों लेयर्स में सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, जिसका मास जो होता है, कॉन्टिनेंटल मास जो होता है 35 किलोमीटर होता है। 5 किलोमीटर ओनली ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर जैसे हमने बताया कि जहाँ पर हम ओशन में जाने पर, जहाँ पर हम बॉटम में पैर टिका सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, टिक सकते हैं, वहाँ पर वो क्या होता है? ओशन फ्लोर। उसकी डेप्थ जो है वो कितनी है? 5 किलोमीटर है, और कॉन्टिनेंटल मास की 35 किलोमीटर है। विच इज़ द थिनेस्ट लेयर, जो कि सबसे थिनेस्ट लेयर है इन तीनों में से, क्रस्ट, मेंटल और कोर में से। अब हम इसके बारे में और बात करते हैं। मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब जिन मिनरल से बनकर, जो मिनरल्स होते हैं, उन कितने, कौन कौन से मिनरल से बने हैं? जो कॉन्टिनेंटल मास जो है इस क्रस्ट लेयर का, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो जिससे भी ये बना है वो कौन सा होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना। तो इन दो मिनरल से मिलकर ये लेयर कॉन्टिनेंटल मास बना है। ठीक है, अब ये दोनों लेयर से सिलिका और एल्यूमिनियम वो मिनरल से जिनसे ये मिलकर बना है, थस कॉल्ड सीमा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीमा। सीमा का मतलब SI, यानी कि सिलिका का SI, और मैग्नीशियम Cl, सॉरी Al आएगा। ठीक है, तो ये एल्यूमिना का Al, इससे कंसिस्ट होकर ये वर्ड बना है Cl। इसको नाम क्या दिया गया है? कॉन्टिनेंटल मास को क्या नाम दिया गया है? Cl। क्या दिया गया है? Cl। आया समझ में? तो ये जो क्रस्ट लेयर है उसका कॉन्टिनेंटल मास जो मिलकर बना है वो दो मिनरल से बना है, सिलिका और एल्यूमिना। और सिलिका का फर्स्ट लेटर SI और एल्यूमिना का फर्स्ट लेटर Al, इनसे मिलकर ये बना है वर्ड जिसको कहते हैं Cl। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल मास को Cl भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Cl। अब बात करते हैं द ओशियनिक फ्लोर की। जो ओशन फ्लोर है, ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अभी हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल मास की, जो कि दो मिनरल से बना है, 2 मिनरल से। और कौन कौन से हैं? वो सिलिका और एल्यूमिना। एल्यूमिना में और सिलिका में से SI पहले ले लिया, उसके बाद Al को ऐड कर दिया, एक वर्ड कंस्ट्रक्ट किया जिसको कहते हैं Cl। तो ये Cl जिसको कहा जाएगा वो कहा जाएगा कॉन्टिनेंटल मास को, जिसकी हमने बात की थी कि जिसकी डेप्थ, जिसकी लेयर की मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर को कौन है? कॉन्टिनेंटल मास। और उसको हम क्या कह सकते हैं? Cl, जो कि दो मिनरल से बना है जिनमें सिलिका और एल्यूमिना है। अब बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट की। तो ओशियनिक क्रस्ट जो बना है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इसमें भी सिलिका पाया जाता है और इसमें भी सिलिका पाया जाता है। सिलिका का SI, ठीक है, और मैग्नीशियम का Ma। तो इस तरह ये वर्ड कंसिस्ट किया गया है, वर्ड क्रिएट किया गया है जो कहते हैं सीमा। अब सीमा किसको कहते हैं? इस ओशियनिक
क्रस्ट को, ओशन वाली क्रस्ट को क्या कहेंगे, सीमा। क्यों? क्योंकि ये जिन मिनरल से मिलकर बना है वो कौन से हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। और हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मास की, तो वो किससे मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिना से। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं मेंटल की। किसकी बात करते हैं, मेंटल की। अब बात करते हैं हम सेकंड लेयर जो कि मेंटल है, जिसका कि नाम मेंटल है, इसके बारे में। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी बिल्कुल क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल। वो मेंटल होती है 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी कि जहाँ पर ये लेयर, ये थिन सी लेयर जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, जिसकी डेप्थ हमने कितनी देखी थी, 35 किलोमीटर। इस 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक अर्थ के जिस सरफेस को या जिस पार्ट को हम देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल। और उसकी डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट से नीचे 2900 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट, मेंटल, जो कि बिल्कुल क्रस्ट के नीचे है। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मैग्मा। क्या पाया जाता है, मैग्मा, यानी कि जो कि लावा होता है। क्या होता है, लावा, जिससे ज्वालामुखी रप्ट होते हैं। वोल्केनो रप्ट कहाँ से होते हैं, इसी कोर्स, इसी लेयर से निकलते हैं। और जहाँ क्या डिपॉजिट होता है, मैग्मा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लावा, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या उस कैसा होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में जो जमा होता है इसमें वो होता है मैग्मा। और मैग्मा जो होता है लावा, यानी कि सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड लेयर की। ठीक है। मेंटल यानी कि क्रस्ट से बिल्कुल नीचे, बीनीथ द क्रस्ट, बिल्कुल क्रस्ट के नीचे जो लेयर पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। और बिलो द क्रस्ट 2900 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ है, यानी कि उस 35 किलोमीटर से, 35 किलोमीटर जो क्रस्ट की लेयर है उससे नीचे 2900 किलोमीटर तक जो लेयर हम देखेंगे वो कौन सी होगी, मेंटल होगी, जिसमें मैग्मा एक्सेसिव रूप से पाया जाता है और जो कि एक सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो वोल्केनो इरप्शन होते हैं उसमें जो लावा बाहर आता है वो कहाँ से आता है, इसी लेयर से आता है, जिसको मैग्मा कहते हैं। और जो कैसी फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड। अब थर्ड लेयर जो है वो है कोर, द इनर मोस्ट लेयर। कोर कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर। ये वाली लेयर जो है सबसे आंतरिक जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, जिसको सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो कौन सी है, कोर। सबसे अपर लेयर जो है क्रस्ट, और मिडिल में जो है मेंटल। तो इनर मोस्ट लेयर है कोर, रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर का मतलब ये है कि यहाँ से और इस पॉइंट तक ये जो रेडियस बन रही है इस सर्कल की, जो हम ये सर्कल नुमा शेप देख रहे हैं अर्थ के अंदर की, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस तक इसकी डेप्थ कितनी है, 3500 किलोमीटर। और जब इस रेडियस से यहाँ तक इसको हम करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 3500 प्लस 3500 इक्वल 7000 किलोमीटर। यानी कि इसका जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा, 7000 किलोमीटर। इसकी रेडियस ही कितनी है, 3500 किलोमीटर। किसकी, इस कोर लेयर की, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इसकी रेडियस है जो 3500 किलोमीटर, यानी कि इसका इस सर्कल ये नुमा जो शेप है इसकी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो डेप्थ है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर। और इस पॉइंट से यहाँ तक जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, जो हो जाएगा 7000 किलोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, यानी फेरियस। ठीक है, ये इन दो मिनरल से बनकर बनी होती है। कौन सी लेयर, कोर वाली। तो मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन फेरियस, आयरन को फेरियस भी कहा जाता है। तो निकल का फर्स्ट 2 लेटर Ni और फेरियस आयरन का Fe, इन दोनों से मिलकर ये शब्द बना है, वर्ड बना है निफे। क्या बना है,
निफे। सो इट इज कॉल्ड निफे। क्या कहा जाता है इसको? निफे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 मिनरल से मिलकर बनी है वो कौन कौन से हैं? निकेल एंड आयरन यानी कि फेरियस, इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसको क्या कहा जाता है? निफे। इससे पहले हमने पढ़ा था सियाल और सीमा। सियाल किसको कहते हैं? कॉन्टिनेंटल सरफेस या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहते हैं, जो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। और सीमा ओशियनिक क्रस्ट से कहते हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। आया समझ में? तो कोर को हम क्या कहते हैं? निफे, जो कि 2 मिनरल से बनी होती है, निकेल एंड आयरन। इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। इस लेयर पर अंदर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इन दोनों लेयर के बजाय, क्रस्ट के और मेंटल्स के। क्रस्ट और मेंटल से ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है। इट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इट हैज़। तो आज हमने बात की थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के। पृथ्वी के अंदर में क्या है? पृथ्वी के अंदर है 3 लेयर। फर्स्ट अपर लेयर क्रस्ट, मिडिल में मेंटल और इनर मोस्ट लेयर जो है कोर। तो इन तीनों लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो क्रस्ट लेयर होती है उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, जो एक को सियाल कहा जाता है और एक को सीमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनरल से बनी, एक सिलिका और एल्यूमिना और दूसरी बनी है सिलिका और मैग्नीशियम। फिर बात करते हैं मेंटल की। ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे होती है, जिसकी डेप्थ कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट से नीचे जाएंगे 2900 किलोमीटर तक, तो हमको कौन सी लेयर मिलेगी? अर्थ की मेंटल। उसके बाद हम जाएंगे कोर, द इनर मोस्ट लेयर, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है, जिसका रेडियस अबाउट लगभग 3500 किलोमीटर है, जो किन किन से मिलकर बनी है? निकल और आयरन यानी फेरस से। तो इन दोनों को मिलाकर निफे। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? निफे के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आगे बात करेंगे रॉक एंड मिनरल्स की नेक्स्ट वीडियो में।